सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली भाजपा के विधायकों ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक खत लिखा है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं का हल निकालने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सदन में दी। हरीश जनारथा ने कहा कि कल के लिए बंद की कॉल है। जनारथा ने कहा कि ये मुद्दा कहीं से कहीं पहुंच गया है, ये सांप्रदायिक हो गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों में डर का माहौल है, माहौल शांत होना चाहिए। कोई भी प्रवासी यहाँ आए उसका सत्यापन हो, वेंडिंग जोन बनाए जाए। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भूचाल मचा हुआ है। पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेज दिया। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया और आप के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष के बेटे की तेज रफ्तार लग्जरी ऑडी कार ने नागपुर के रामदासपेट इलाके में कथित तौर पर कई वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस ने कार के चालक अर्जुन हवारे और उसके बगल में बैठे रोनित चिंतरवार के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। अब इस पर चंद्रशेखर वावनकुले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां जोरों पर है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंचे। यहां उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मृत 2 युवाओं के स्वजनों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं, लेकिन पहले भाजपा नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के टी शर्ट पर सवाल उठाए गए, लेकिन वो और उनकी पार्टी के कई लोग टी शर्ट पहनकर संसद में आते हैं तो कुछ लोगों की छाती पर मूंग दलने जैसा महसूस होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। गन्नौर विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार देवेंद्र कादियान ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया और भाजपा पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। कादियान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओलंपियन पहलवान और जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा, उसने पेरिस ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में अयोग्य हो गई। ये मेरी निजी राय है कि उसे 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए। स्वर्ण पदक मेरा सपना है, वो तो नहीं मिला, लेकिन भारत के लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया और लोगों को उससे स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, जिससे लोगों को दुख हुआ। लेकिन सबको, मुझे और लोगों को उम्मीद थी कि इस बार नहीं, लेकिन 2028 में वो स्वर्ण पदक लाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आप एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आपने पहली लिस्ट के बाद दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस बार 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें एनसीआर की 3 सीटें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अभी तक 29 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। फरीदाबाद से प्रवेश मेहता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो वहीं तीगांव से आभास चंदेला को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से सियासी पारा हाई चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी की ओर से अमेरिका के वर्जीनिया में पीएम मोदी और बीजेपी के डर को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने सांसद राहुल गांधी से पूछा कि डरता कौन है? डरता केवल वही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है।